खबर गुना से है, जहां शिवसेना के प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि समाज के बीच जाकर जनता के लिए कार्य करें। हमारी सरकार से मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आपको बता दें कि शासकीय भूमि, चरणोई भूमि, स्कूल कॉलेजों की भूमि, मंदिर मठ की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। इसके साथ ही पुरानी पेंशन, बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। वही शिवसेना 21 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 26 अप्रैल को भोपाल में विशाल आंदोलन करेगी, जिसमें शिवसेना के राष्ट्रीय नेता मौजूद रहेंगे। हमारा पूरा प्रदेश स्तरीय दौरा चल रहा है, उसकी मुख्य वजह है कि 26 अप्रैल को हम लोग जो है भोपाल में एक जन आक्रोश रैली का निकाल रहे हैं और जन समस्याओं को लेकर के। इसके अंदर हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे साहब, राष्ट्रीय संगठक रविंद्र पुष्कर साहब, राष्ट्रीय संगठक अशोक तिवारी जी मुंबई से पधार रहे हैं। जन समस्या है सबसे जल, जंगल और जमीन जो आदिवासी भाइयों की है उसको सुरक्षित की जाए, ये हमारी मांग है। पहली। दूसरी, जो गोचर भूमि आज गौ माता सड़कों फिक्स किया जाए और उनको जो है पेंशन उनकी लागू की जाए। उसके अलावा अवैध शराब का कारोबार जो चल रहा है वो भी पूरे प्रदेश में बंद होना चाहिए। एक नाइट कल्चर चल रहा है शहरों के अंदर, इंदौर में, भोपाल में, तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से कई युवा पीढ़ी नशे की आदी हो गई और बर्बाद हो रहे हैं। और ज्यादा नशा करने के बाद रात को घूमते रहते तो कई दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। ये भी हमारी मांग है। एक जो दिग्विजय सरकार ने पेंशन, कर्मचारी की पेंशन योजना जो बंद कर दी थी, वो भी हमारी मांग है कि पेंशन योजना जो है फिर से लागू की जाए। किसान भाई है उनको बोवनी के समय जो है वो रेट सरकार की तरफ से मिलना चाहिए ताकि वो बुआई कर सके। और किसान के बारे में जो भी समस्या है उनका समाधान के लिए हम जो सरकार से लड़ रहे हैं। हमारा खबर यूपी के कुशीनगर से है, जो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। एक लग्जरी वाहन इनोवा से तस्करी कर ले जा रहे थे। आपको बता दें कि 34 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए। जसवात टीम और तनकुई राज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा लतवा चट्टी नहर के पास से 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध गांजा की वाहन सहित कुल कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तनकुई और स्वाति की सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों व्यक्ति पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से करीब 34 किलोग्राम गांजा और 1 इनोवा गाड़ी बरामद की गई है, जिसकी वाहन सहित कीमत 20 लाख रुपए है। और मेरी तरफ से इस सराहनीय कार्य के लिए 320,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया जाता है। जनपद कुशीनगर से खबर यूपी के रायबरेली से, जो चौकीदार द्वारा थाना शिवगढ़ पर सूचना दी गई कि नहर किनारे सरसों के खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष शिवगढ़ फोरेंसिक टीम उच्चाधिकारीगढ़ द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया है। इसके साथ ही साक्ष्य संकलन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने से मृत्यु होना पाया गया है। दिनांक 5 फरवरी 2023 को थाना शिवगढ़ क्षेत्र में एक अज्ञात शव नवयुवक का मिला था, जिसके सर में एक गोली का निशान था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा करके और तत्काल हत्या का मुकदमा कायम करके अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी थी। और अज्ञात शव की पहचान के लिए पुलिस के द्वारा काफी प्रयास किए गए। जो भी पोर्टल्स हैं वहां पर उसके बारे में सूचना दी गई और उनके कलर फोटोग्राफ की पैम्फलेट बनवा करके आसपास के जनपदों में और प्रत्येक थाने में और रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी उसको चिपकाया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाइडर रीच हो सके और मृतक की पहचान हो सके। पूरी कहानी इसी तरह से निकल के आई है कि जो मृतक था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम एक विजय सिंह नाम के व्यक्ति के साथ करता था और वहां काम करते हुए उसकी मित्रता विजय सिंह और उसके परिवार से हो गई। विजय सिंह को ये कहीं से शक था कि मौके का फायदा उठा करके ये उसकी पत्नी के साथ उसके संबंध बनाने का प्रयास वो कर रहा है। इसी आशंका में उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर के
इसको अपनी सफारी गाड़ी में लेकर के थाना शिवगंज क्षेत्र में आया 4 तारीख को, और वहां उसको गोली मार करके हत्या कर दी और शव को वहां छोड़ के चला गया। मृतक का बाप काफी दिनों तक अपने बच्चे का वेट करता रहा कि कभी घर पे आएगा, और जो जिसके शादी थी वो घर पे नहीं पहुंचा, तो फिर उसने उसको ढूंढने के प्रयास में वो लखनऊ आया और संबंधित थाना क्षेत्र जहां पे वो काम करता था बिजनौर, वहां गया, जहां पर उसने पैम्फलेट चिपका हुआ देखा और उस पैम्फलेट से उसको तत्काल हमारे थानाध्यक्ष का नंबर मिल गया। उसने थानाध्यक्ष शिवगंज से संपर्क किया और अपने बेटे की गुमशुदगी और गायब होने के बारे में बताया। तब उसको बताया गया कि आपका जो पुलिया है आपके बेटे का, वो यहाँ के शव से मिलता है, और वहां से कहानी की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और अंततोगत्वा पूरी कहानी का पर्दाफाश करके घटना का अनावरण कर लिया गया है। जो अभियुक्त विजय सिंह है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त पिस्टल 32 बोर का और जिस गाड़ी में ला करके उसकी हत्या की गई थी वो गाड़ी ये बरामद कर लिए गए हैं। उसके साथी की तलाश जारी है और इसमें अगली विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। दिनांक खबर यूपी के जनपद शाहजहांपुर से है, जो जनपद में हो रहे भ्रष्टाचार से लाचार गरीबों पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी संघ ने एक बार फिर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को लेकर मांग की। वही शिक्षा के जनक महान क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की रजिस्टर चिट्ठी घोषित की जाए। आपको बता दें कि इसके साथ ही जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता सूची में बहुत से पात्रों के खाते से मिलीभगत से पैसा ट्रांसफर किया गया है। आज जो है ये राष्ट्रीय सामाजिक क्रांतिकारी गिरविल फौज के माध्यम से मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ। आज ज्ञापन दिया जा रहा है, आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उसके पक्ष में राष्ट्रीय छुट्टी जो है वो घोषित की जाए और एक शाहजहांपुर में नगर निगम के तहत एक ज्योतिबा स्मारक बनाया जाए और उसमें दूसरा ग्राम पंचायत डीमूरपुर में जो शौचालय में जिनके पहले से ही बने हुए शौचालय थे उनको दोबारा से पात्र करके जो है वो दोबारा से पैसा भेज दिया गया। नगर निगम शाहजहांपुर में भू माफियाओं द्वारा जो जमीन कब्जा है उस जमीन को शासन प्रशासन द्वारा छुड़ा करके जो झुग्गी झोपड़ी वर्षों से रह रहे लोग किरायों पर उनका लिए आवास आवंटित किया जाए, उनको बना करके दिया जाए। और जनपद शाहजहांपुर में चकबंदी कई वर्षों से नहीं है, इसी के माध्यम से बहुत लोगों की जमीनें जो है वो दबंग लोग कब्जा किए हैं और नहीं छुड़वा पा रहे। इसी के तहत जो है जिला शाहजहांपुर में चकबंदी अवश्य कराई जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। आज जो है खबर यूपी के गाजियाबाद से, जो प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए निर्देश दिए गए। वही सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले समय में कोरोना के बढ़ते केस से निपटने के लिए अधिकारी तैयार रहे, इसको लेकर लोनी स्वास्थ्य केंद्र पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा और लोनी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मनपाल सिंह मौके पर मौजूद रहे। आज इसलिए किया गया कि हम अपने उत्तर प्रदेश में पूरे में हर हॉस्पिटल में किया जा रहा है जो कोविड वार्ड जहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये आने वाले जो हमारे केस थोड़े कोविड के बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी तैयारी को देखने के लिए तैयारी हमारी कितनी परिपूर्ण है ये है उसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी तैयारी जिस लेवल की आज हमने फैसिलिटी पे आज देखा है तो वो परिपूर्ण है और पूरी तरह से हम तैयार हैं लोगों को देने के लिए। अगर कोविड के केस अगर बढ़ते हैं तो उन्हें हम अच्छा इलाज दे सकें, तो हमारी जो फंक्शन जैसे मैं आज यहाँ पर सीएचसी लोनी पर देखना है तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं और फंक्शनल हैं, सभी चालू रूप से हैं। जो भी मरीजों को जो जरूरत है जैसे ऑक्सीजन या ऑक्सीजन से संबंधित जितनी भी फैसिलिटी, एम्बुलेंस से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब कुछ अवेलेबिलिटी है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर पूरा चालू रूप से चल रहा है, जो हमारे हर कोविड वार्ड की हर बेड को ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, जिससे मरीज अगर आते हैं तो हम उन्हें उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से दे सकें। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास मशीनें हैं जो बाईपैप की तरह काम करती हैं, जो बाईपैप से हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर 12 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं कोविड के और टोटल 30 बेड्स हैं, है ना। 12 बेड्स हमारे आइसोलेशन बेड्स हैं जो कोविड के संबंधित हैं।
जिसमें हम कोविड के मरीजों को सुविधा दे सकते हैं। क्षेत्रीय जनता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कोविड को? क्षेत्रीय जनता को यही मैसेज है कि मार्केट में जितने भीड़ भाड़ इलाकों में जब भी निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने मास्क को लगा के रखें, जिससे हम कोविड से संक्रमण को फैलने से बचा सकें। आज खबर यूपी के औरैया से, जो जिले में आईपीएल मैचों में कई बाड़ी और सट्टा खिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। इस गैंग के 5 अभियुक्तों को मई घटना में प्रयुक्त 4 अदद मोबाइल फोन व 23,140 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन के सर्वेक्षण में अपराध अपराधियों को रोकथाम के क्रम में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो कुछ अपराध जैसे सट्टा आईपीएल का चल रहा है, किसी के क्रम में सूचना प्राप्त हुई। इसमें संयुक्त टीम जो है पुलिस टीम बनाई गई। इसके क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दुकान में शिव कुमार की दुकान पर सट्टा हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सट्टा किया जा रहा है। संक्रांत सूचना को मौके पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग और एक थाना में फरार हो गए। उनके पास से जो है 23,140 रुपये बरामद हुए और 4 मोबाइल भी बरामद हुए। अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद जो है माननीय न्यायालय में रिमांड पेश किया जा रहा है। तो इसमें फरार इसमें 3 लोगों में फरार बताया है और जिस समय से ये आईपीएल शुरू हुआ उसको लेकर के औरैया पुलिस के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, इसके बाद क्या लोगों ने अभी और बताया कि कहाँ पर और इस प्रकार के सट्टा लगाए जा रहे हैं? पूछताछ हुई है, जो भी सूचना है उसकी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक खबर यूपी के औरैया से, जो ग्राम पंचायत सहबाजपुर के वर्तमान प्रधान समृत सिंह के घर ग्राम शाहपुर तुमरिया में कुछ अज्ञात लोगों ने ग्राम प्रधान को मारने की नियत से रात में घटना को अंजाम दिया, तो घर पर रखी नकदी और जेवरात भी चोर करके ले गए। आपको बता दें कि घर पर प्रधान की पत्नी अकेली थी, जिसके हाथ तार बांधकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पहले मच्छरदानी खोली तो हम सो गए थे, तो हमने जानी प्रधान आई है तो मच्छरदानी खोली तो मच्छरदानी हमने पकड़ ली, तो बिनों ने पकड़ ली, तो हमें तो 2 लोग दिखाने मतलब, फिर हमने जानी देखी क्या लोग हैं, तो 2 लोग निकाल के तो एक लोग ताला खोला अपना, कहीं हमें चीज बताओ कहाँ है, रुपया पैसा कहाँ है प्रधानी को, तो हमने फिर ताला खोल के और मैं भीतर अपना ढूंढा एरी में लग गए चीज बत के में, और एक नंबर पकड़ लो, खींच के ले आओ इंजन पे डाल लो आंगन में, और रस्सी खूंटा में बनी थी, छोड़ के मेरे पाए बांधे, अम्मी यानी मेरे फांसी लगाने जा रहे थे, तो अब पाए बांधे, फिर हाथ बांध के फिर दुपट्टा मोड़ रहे थे, दुपट्टा से मेरा मुंह बांध दो, आंखें बांध दी, फिर हमने नहीं देख पाई वे क्या करने लगे, क्या घुस गए क्या नहीं घुसे है। मतलब ये है, हम लोग सब रात को सो रहे थे और प्रधान जी है, इनके घर में चोरी हुई है और हमारी प्रधान जी नाश्ता हुआ है और गए थे प्रोग्राम में गए थे, तो घर पे कोई नहीं था, तो हमारी ताई अकेली थी। आपको जानकारी कैसे हुई? हमको जानकारी, हम यहाँ पे 1 बजे आए, यहाँ पे देखा तो चिल्ला रही थी, वाई चिल्ला रही थी, तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखा के तो उनका हाथ पैर बने हुए थे, तो फिर गेट बंद हुआ था, अंदर से ताला था। अभी कुछ देर पहले लगभग 2 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी, थाना जीतपुर क्षेत्र में पड़ता है शाहपुर तुमरिया, इसमें कुछ लोगों ने सूचना दी कि कमला देवी इनके घर में इनको कुछ लोग हाथ पैर बांध के चले गए, तो मौके पर हम सभी लोग आ गए, SHO और CO सबसे पहले पहुंचे थे, तो जो आकर कमला देवी से जो पूछताछ हुई, इन्होंने बताया इनके पति समृत सिंह जो ग्राम प्रधान है, प्रधान जी के द्वारा बताया गया है कि उनका प्रधानी से संबंधित कोई काम चल रहा था, उसका पैसा रखा था, वहां से कुछ पैसा ले गए और बाकी 2 रूम ले जाना बताया जा रहा है। वहाँ से क्या सामान गया ऐसा कोई अभी पुष्टि नहीं की गई, जो भी इनके द्वारा लिख कर दिया जाता है उस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी शक किसी पर जो बता रहे हैं उनके रिश्ते के लिए टीम गठित कर दी है। पहले मच्छरदानी खोली
खबर मथुरा के छाता से, जहां तहसील में नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई। उप जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उप जिलाधिकारी ने तहसील परिसर अपने कार्यालय पर तहसीलदार आबो अधिशासी अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। तो वहीं उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह ने कहा है कि आज 11 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी आरओ अपने अपने कक्ष में बैठ चुके हैं। 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। तो वही सुरक्षा की दृष्टि से सभी नामांकन कक्ष के आगे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरों के साथ अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि वहां उप जिलाधिकारी श्वेता सिंह ने नगर निकाय चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आज से नामांकन का दिन शुरू हो गया है। आज 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक नामांकन चलेंगे। सुबह रोज 11 बजे से शाम के दोपहर के 3 बजे तक। और सभी आरओ आज 11 बजे से ही अपने अपने कक्षों में आके बैठ गए हैं। उन्होंने अपनी अधिसूचना जारी कर दी है और उसको बाहर चस्पा कर दिया है और नामांकन लेना शुरू कर दिया है। से है, जहां स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और चित्रकूट जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप चित्रकूट पहुंचे। वहीं उन्होंने ज्योतिबा फुले की जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली, जो सपा बसपा कांग्रेस और आरएलडी हार का मुंह देखेंगे, तो वही विपक्षी पार्टियां राजनीतिक तस्वीर से दूर नजर आ रही हैं। और दूसरे संवैधानिक पदों पर है, उनको आने वाले चुनाव से अपने परिवार को दूर रखना चाहिए, ताकि ऐसे कार्यकर्ता जिन्हें अवसर पार्टी नहीं दे पाई है, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिल सके। तो पार्टी ने कल की बैठक में ये निर्णय लिया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मंत्रीगणों, सांसद, विधायकगणों को कोशिश करनी चाहिए कि नगरीय निकाय के चुनाव में वो सक्रिय और मजबूत कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका दे। ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा के चुनाव की तरह, विधानसभा के चुनाव की तरह इस नगरीय निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाली है, क्योंकि 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को दिया, 6 साल में योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश को दिया, उत्तर प्रदेश की जनता उससे प्रभावित है। तो नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन जनता जनार्दन का मिलने वाला है। ये सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर से कहीं ना कहीं दूर नजर आ रही है, क्योंकि इन पार्टियों की करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है। सही मायनों में अपने विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी, जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर वोट देने की कोशिश की, पिछले वर्गों को अपना वोट बैंक समझा और जब भी सत्ता में आए तो सत्ता का केंद्र बिंदु उनका परिवार रहा या कुछ समाज के लोग रहे। इस नाते इस निकाय के चुनाव में सपा हो, बसपा, आरएलडी या कांग्रेस, सभी को इस चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत का जज्बा देकर चुनाव के मैदान में डट गई है। खबर यूपी के मथुरा से, जो ट्रक की टक्कर से बाइक सवार वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुट गई। आपको बता दें कि हाथरस जिले हाथीसा के गांव अंतर्गत आने वाले भगतपुरा निवासी योगेश कुमार शर्मा अपनी बहन के साथ बाइक पर सवार होकर बीती रात किसी काम से मथुरा आ रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ है। ये किसान है, घर पे रहते थे, तो दुकान वगैरह करते थे। यहाँ पे वैसे आप मथुरा आए थे किसी काम से, तो यहाँ पे जो होता है बीच में जो होता है बिचपुरी पे जो है इनका एक्सीडेंट हो गया। ट्रैक्टर वाला जो होता है मार दिया उसमें। मोटरसाइकिल पे थे और भी कोई बहन थी उनकी, बस हाँ, उनके पैर में चोट लगी हुई है। टक्कर मारी थी, पकड़ लिया वो थाने में, बिचपुरी थाने में। ये किसान है घर
खबर सतना से है, जो अचानक लगी आग से गरीब का आशियाना जलकर खाक हो गया। घर में रखे सारा सामान सहित पूरा घर आग की चपेट में आकर जल गया और चारों तरफ धुएं का गुब्बार छा गया। आपको बता दें कि फोन करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची, तो वही दमकल प्रभारी ने फोन बंद कर लिया था। जो इस लापरवाही के कारण गरीब का आशियाना जलकर खाक हो गया। ये जब घर में आपके आग लगी है तो आप नहीं थी? नहीं रहे, आपको हम लड़के बच्चे से चले गए काटे सब। अच्छा, काटे चली गई रही हो। पैसा रुपये भी जल के राख हो गए इसमें? हाँ, पैसा रुपया 9,000 रुपया नहीं, पूरे जल गए। और सास ससुर बताओ कि कॉलोनी के भी पैसा रहे हैं? हाँ, सास ससुर के हाँ कॉलोनी का पैसा लाएंगे 54,000 रुपया, एक कम 50,000 है ना, 49,000 रुपया। 49,000 रुपया। हाँ, पूरा घर जल के राख हो गया है। हाँ, गृहस्थियाँ पूरी रही है, गृहस्थी में का चीज नहीं पड़ा रहा था, पूरा खाक हो गया। अब कहाँ से मैं बुझा पाऊँ, घर में होते तो बुझाते कुछ करते नहीं, हवा निकालते झटते। अब नहीं रहे, घर में चले गए काटे तो यहाँ जब तक आग लग गया तो पूरा बढ़ गया। आपके पति भी नहीं है ना? पति भी आपको नहीं है। कितने जने हैं बाबा परिवार में? तो को है परिवार में बेटा खाना से 7 ही बच्चे हैं। लड़का के यहाँ है? हाँ, लड़का के यहाँ। अब बहू है? बहू है। अरे तुम दाई बाबा हो? दाई बाबा हो। लड़का? लड़का एक है। एक है। और इनका जब बाप रहो खत्म होगा? वो खत्म होगा बेटा, फांसी लगा के ससुराल में। हाँ, तब तुम्हें दाई बाबा हो, बहू है और इन 7 नाती नतकुल है। हाँ, तो कुछ नहीं बचा, गल्ला पानी तो कुछ नहीं बचा बेटा। ये जब घर में आपके